हेलो किड्स, आज हम क्लास फोर्थ की जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे वेकअप। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। वेकअप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हेयर द बजिंग बीज। वेकअप मतलब जागो जागो, कितना प्यारा दिन है, ओ कृपया जाग जाओ, आओ और खेलते हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज़ मतलब जो पंछी हैं वो पेड़ों पर गा रहे हैं, और जो बीज हैं उनकी आवाज़ जो है वो भिनभिनाहट जो है वो आप सुन सकते हो। वेकअप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले, इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। जागो जागो, कितना प्यारा दिन है, ओ कृपया जाग जाओ, आओ और खेलते हैं। इतनी देर तक जो सोना है वो अच्छी बात नहीं है, इतनी देर तक हमें नहीं सोना चाहिए। सो हरी अप यू स्लीपी हेड होता है निद्राग्रस्त, जो मतलब बहुत सोना पसंद करता हो उसको बोलते हैं निद्राग्रस्त। सो जल्दी करो, वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, द टीनिएस्ट चिकन चीप चीप चीप, वेकअप। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, नहा धो लो, अच्छे कपड़े लगा लो और बाहर आ जाओ। हर कोई जो है वो उठ गया है। द काऊ मतलब गाय, हॉर्सेस घोड़ा, द डक्स बतख, शीप भेड़, और जो वो छोटा सा मुर्गी का बच्चा होता है ना जो चिप चिप की आवाज़ करता है वो भी उठ गया है। सो जाग जाओ। सो ये जो पोएम है ये लिखी है सी फ्लेचर ने। अब इसके हम न्यू वर्ड्स देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है लवली, लवली का मतलब होता है प्यारा। नेक्स्ट है बजिंग, बजिंग होता है जो मधुमक्खियों की आवाज़ होती है ना भिनभिनाने की, उसको बोलते हैं बजिंग। स्लीपी हेड मतलब निद्राग्रस्त। टीनिएस्ट सबसे छोटा। सो अब हम इसके जो आगे क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको करेंगे। सो फर्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। तो आपको क्या लगता है कि जो बर्ड्स हैं वो सुबह सुबह एक दूसरे से क्या बोलते होंगे। तो बर्ड्स जो हैं वो क्या बोलते होंगे, द बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। फर्स्ट का आंसर ये है, बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, हु आर ऑलरेडी अवेक मतलब कौन जो है वो सुबह सुबह पहले ही जाग चुके होते हैं। तो जैसे कऊ है, हॉर्स है, बी है, फिर शीप, फिर डक, ये जो है वो ऑलरेडी अवेक हैं, ऑलरेडी जाग चुके होते हैं। विच क्रिएचर वेकअप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। कौन कौन से जानवर जो हैं वो बच्चों के उठने से पहले जाग चुके होते हैं। तो ये वही ऊपर वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वही इसका आंसर आएगा। हॉर्स, काऊ, डक, बी, शीप, टीनिएस्ट चिकन, ये सब जो होते हैं वो जाग चुके होते हैं। लेट्स लिसन टू द सॉन्ग ऑफ बर्ड, सी द वर्ड्स बॉय एंड बी, लिसन टू द बी साउंड इन बिग बबल बीन बैग ब्लू ब्लॉ एंड ब्लैक। लिसन टू द बेबी चिक्स, चीप 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 मतलब बेबी चिक्स किस तरह से बोलते हैं, चिप चिप की आवाज़ जो करती है वो, उसको सुनिए। लेट्स लिसन एंड टॉक। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लिसन टू द साउंड you hear, like the rustling of leaves, the wind blowing, the chirping of birds, the sound of footsteps। मतलब सुबह सुबह आप सैर के लिए जाइए, मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, वहाँ सुनिए जो आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि पत्तों की जो फड़फड़ाने की आवाज़ होती है वो, फिर हवा किस तरह से चल रही होती है, जो बर्ड्स जो में चर्पिंग की आवाज़ जो करती है, चींची की आवाज़ जो करते हैं उसको सुनिए। द साउंड्स ऑफ फुटस्टेप, चलने की आवाज़, पैरों के चलने की आवाज़ जो है ये आपको सुबह सुबह ही सुनाई देगी। Next, imagine that a cow, a horse, a duck and a chicken are meeting for a morning meal. What would they say to one another? Talk about it। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि जैसे गाय, घोड़ा, डक, चिकन वगैरह जो जब मॉर्निंग मील के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो क्या क्या बातें करते होंगे, तो इस बारे में आप बात कीजिए। सी अलाउड। अब ये जो है वो टंग ट्विस्टर है। Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better। सो इससे आपको जो है वो इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। सो नेक्स्ट है, लेट्स राइट कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। अब हमने ये जो नीचे पेयर्स दिए हैं उनको बट या एंड लगा के कनेक्ट करना है। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, यहाँ पे आएगा बट।
नेक्स्ट है शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू, तो यहाँ पे आएगा एंड शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल गिवन बिलो। सो ये डिग्रीज दी हुई हैं, जैसे टीनी है, टीनियर, टीनिएस्ट है, टीनी छोटा, टीनियर उससे छोटा, टीनिएस्ट सबसे छोटा, वैसे ही बिग, बिगर, बेस्ट, स्लीपी, स्लीपीएस्ट, स्लीपीएस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, लेट, लेटर, लेटरेस्ट, राउंड, राउंडर, राउंडरेस्ट, राउंडेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। सो किड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सो घर में अच्छे से पढ़िए, इसको दोबारा से लर्न कीजिए अच्छे से। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।